शूरभिशरणं 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 शूरभिशरणं। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा एवं आदि शक्ति श्री सुरभि गौ माता के करुणा कृपा तथा वात्सल्यमय अनुग्रह से आप हम सभी को चातुर्मास के इस पावन काल में गो महिमा संतवाणी का दुर्लभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, गौ माता की महिमा तो हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कहने का प्रयास करते हैं, पर उनकी महिमा का कोई वारा पार नहीं है। आज गोरज के बारे में एक भाव आया कि हमारे शास्त्रों में सायंकाल का जो समय होता है सूर्यास्त का, उससे कुछ पूर्व गोधूलि मुहूर्त कहलाता है। गौओं के चरणों से स्पर्श होके रज आकाश में उड़ती हैं और वो पूरी आच्छादित हो जाती है आकाश में। दिन में गाय कितनी घूमे फिरें, पर उस तरह से गोरज आकाश में नहीं उड़ती। सायंकाल गायों के चरणों की रज आकाश में उड़ती है, वो ही समय है। गोरज के बारे में ऐसा कहा गया है कि तीर्थों की रज हो, जितने भी तीर्थ हैं उनकी रज हो, संत चरणों की रज हो, भगवत धाम की रज हो, उन सभी 7 प्रकार की पवित्र रज में से गौ माता की रज सर्वोत्तम मानी गई हैं। और ये गोरज स्वभाव से ही ऊपर को जाती हैं, जबकि रज धरती का हिस्सा है। भौतिक विज्ञान के अनुसार रज को धरती की ओर आना चाहिए, पांवों से ऊपर उड़े तो वापस धरती पे गिरना चाहिए, पर ये ऊपर जाते हैं इनके कण। उससे ऐसा लगता है कि गौ माता के चरणों से जो विद्युत, दिव्य विद्युत, सत्वगुण की विद्युत निकलती है, वह विद्युत देवताओं को, या यूं कहें कि ऋषि प्राणों को, देव प्राणों को पोषण देती हैं। उनकी पुष्टि के लिए ही वह रज ऊर्ध्वगामी होती है। कहने को वो रज कण है, पर उसमें गोमाता के चरणों से निश्रित एक अलौकिक सतोगुणमयी शक्ति है, जो ऋषि प्राण और देव प्राण को पोषण प्रदान करती हैं, पुष्ट करती हैं। गोरज के तिलक का बड़ा भारी महात्म्य है। प्रतिदिन प्रातःकाल गोष्ठ में गो दर्शन करके गोरज को अपने चरण मस्तक में लगाता है भाई या बहन, जो भी गोभक्त, तो वो तत्काल सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और उन्हें समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। इसलिए गोष्ठों में पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा हमारे शास्त्रकारों ने। गौ माता के गोष्ठ में थूकना नहीं चाहिए, लघुशंका नहीं जाना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, और उसमें तामसी प्राणियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। शुकर, कुक्कर आदि जो प्राणी है, उनका गौ के गोष्ठ में प्रवेश नहीं होना चाहिए। गो गोष्ठ में कल्पजीवी ऋषि, सिद्ध तथा देवता गोरज से स्नान करने के लिए पधारते हैं। जिस गोष्ठ में गौ माता की पूज्य भाव से सेवा होती है, वो गोष्ठ उन सब के लिए महान तीर्थ है। केवल उनके लिए ही नहीं, समस्त तीर्थों के भी वो
तीर्थे तवम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, सारे तीर्थ भी वहाँ पूज्य भाव से गौ सेवा हो रही है, उस गोष्ठ में गोरज में स्नान करने के लिए आते हैं। गोरज में स्नान करने से उन्हें जो जैसे देवता हैं तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद और श्राप देने वाले की शक्ति घटती है। तो जो देवता लोग हैं उनका काम है आशीर्वाद और श्राप देना है, तो उनकी शक्ति उससे घटती है, उसकी पूर्ति गौओं के चरणों की रज में स्नान करने से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी रहस्यमयी बात है ये, पर ये गोरज इतनी अद्भुत अलौकिक प्रभाव वाली है कि जिनके स्पर्श से, जिनके शरीर में लगाने से, जिनके आकाश में उड़ने से सतोगुण का निर्माण होता है, सतोगुण की वृद्धि होती है, सतोगुण को पुष्ट करती हैं, सतोगुण का विस्तार करती है। केवल गोरज पर ही अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसा ग्रंथ तैयार हो सकता है। ऐसे एक एक द्रव्य पर गौओं के, उनकी गो वात्सल्य से प्राप्त, जैसे पंचगव्य हैं, गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, घृत, और गोरोचना है, गोरज है, गो के स्पर्श चलने वाला पवन है, गो का दर्शन है। इन सब की महिमा का कोई वारा पार नहीं। ऐसी महामहिमा से परिपूर्ण गौ माता के अनुग्रह से हमको एक ऐसी अपूर्व संतवाणी का कथन, श्रवण और मनन का अवसर मिला है जो आज से पहले सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं सुनी। संतवाणी में एक विशेष बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जाने हुए असत का त्याग कर दे, सव्यम त्याग करे, अथवा आप अपने संबंध में विचार करें, आपको स्वतः असत का ज्ञान होगा। मान लो आपको कहे कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग करो, तो आप कहोगे असत क्या है, हमको तो पता नहीं। तो संतवाणी में परामर्श दिया गया कि आप अपने संबंध में विचार करिए, आप कौन है और जिसे आप मैं मानते हैं, क्या वो ही आप हैं या वो आप नहीं हैं। ये करके संबोधित करने वाला मैं नहीं हो सकता, ये ज्ञान से सिद्ध है। इदम शरीरम, ये शरीर को, ये शरीर ऐसा कहा गया है, तो ये मैं नहीं हो सकता, ये सबका अपना ज्ञान है। पर इस पर स्वयं को विचार करना होगा कि ये और मैं दो अलग है। तो ये को मैं मानना असत है, इस असत का त्याग। सच पूछिए तो ज्ञान असत का ही होता है। लोग कहते हैं इन्हें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान किसका होता है? असत का ज्ञान होता है। सत की तो प्राप्ति होती, सत का ज्ञान नहीं होता है। सत तो सव्यम ज्ञान स्वरूप है, असत का ज्ञान होता है। असत का ज्ञान होने से असत के संबंध का त्याग करने का सामर्थ्य आ जाता है। आप जिसको जानते हैं उससे असंग होकर जानते हैं। जैसे हम इस पुष्प को जाने
तो इस पुष्प से हम अलग होके ही इसे जान सकते हैं, पुष्प के साथ एक होके पुष्प को नहीं जान सकते। तो आप असत को तभी जानते हैं जब आप उससे अलग हैं। अलग होकर ही असत को जान सकते हैं। असत कौन है? जो उत्पत्ति और विनाशशील है, वो असत है। जिनमें उत्पत्ति है, विनाश है, परिवर्तन है, स्थिरता नहीं है, उसे असत कहते हैं। और ये सारा दृश्य, शरीर सहित सारा दृश्य इसी वर्ग का है। मानी सारा संसार पहले नहीं था, अब है, अब दिख रहा है, पर देखते हुए भी बदल रहा है और अंत में नहीं में चला जाएगा। इस संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ेगा। संसार के साथ, संसार के अंदर रह के संसार को कोई जान नहीं सका। संसार माने शरीर। संसार का छोटा सा नमूना शरीर है और बड़ा, जैसे मिट्टी का एक छोटा सा ढला होता है, पूरी पृथ्वी होती है। तो इस संसार का छोटा सा सैंपल ये शरीर है और उसका मूल रूप संसार है। तो शरीर और संसार को जानने के लिए शरीर और संसार से अलग होना पड़ेगा। शरीर और संसार से अलग होने पर ही शरीर तथा संसार का ज्ञान होता है। ऐसे ही अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा, अभिन्न होना पड़ेगा। परमात्मा से अभिन्न हुए बिना परमात्मा को कोई नहीं जान सकता और संसार से अलग हुए बिना संसार को कोई नहीं जान सकता। प्राप्ति में अभिन्नता है, अभिन्नता से प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति अभिन्नता से होती है और अनुभूति में असंगता हेतु है। असत को असत जानने के लिए असंग होना पड़ता है। तो आप असत को जान सकते हैं, असत को जानते भी है और सत को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु जब तक आप यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भूल है वह किसी दूसरे के द्वारा मिटेगी, तब तक भूल रहती ही है, भूल मिटती नहीं है। हमारी असत को असत न मानने की भूल है, अथवा यूं कहें कि असत को सत मानने की जो भूल है, ये भूल और कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं को ही मिटानी पड़ेगी। जब आप ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या भूल है, देखने का प्रयास आप करते हैं, तब आपको भूल का ज्ञान भी होता है और भूल के ज्ञान मात्र से भूल का नाश भी होता है। आप भूल रहित होकर बड़ी ही सुगमता पूर्वक जीवन की वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं। आपको परम प्रेम की प्राप्ति होती है। चाहे ऐसा कह दो कि प्रेम की प्राप्ति में जीवन की पूर्णता है, और चाहे ऐसा कह दो कि आपको प्रेम की प्राप्ति भी होती है, स्वाधीनता की प्राप्ति भी होती है और परम शांति की प्राप्ति भी होती है, दुखों की निवृत्ति भी होती है। चाहे इन चारों बातों को सामने रखकर कह दो और चाहे ऐसा कह दो कि भाई प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। क्यों? दुख का नाश हो भी जाए, शांति भी मिल जाए, स्वाधीनता भी मिल जाए और आपके जीवन में अहम बना रहे कि मैं शांत हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। ये तो बताओ कि आज तुम शांत हो, स्वाधीन हो, तो दुखी कौन था पहले? तो जो दुखी भी मैं ही था। अगर तुम फिर दुखी हो गए तो तब क्या करोगे? विचार करो। भाई पहले दुखी थे,
बाद में विचार पूर्वक आप शांत हो गए, सुखी हो गए, मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, तो जो मैं दुखी था वो मैं अब शांत और सुखी है, क्या पुनः वह मैं दुखी नहीं होगा? जब तक मैं रहेगा तब तक दुखी होने की संभावना, जो पहले दुखी था वो पुनः दुखी हो सकता है। अगर आप फिर दुखी हो गए तो फिर क्या करोगे? तो विचार करो इसका उपाय क्या है। न रहे बांस और न बजे बांसुरी, अहम रहे ही नहीं तो दुखी होने का कोई भय नहीं रहेगा, पराधीन होने का कोई भय नहीं रहेगा। मैं रहेगा तो पराधीन भी हो सकता है, भय भी हो सकता है। तो बांस रहे, कोई बांसुरी बजे। अगर मैं का अंत कर दिया जाए तो फिर कोई दुख या पराधीनता नहीं आ सकती। अब आपको ये भ्रम होगा कि जब हम ही नहीं रहे तब रहा क्या। हमारे एक परिचित थे, बड़े अच्छे सज्जन थे, वो कोर्ट में पीपी थे। रघुनाथ सिंह जी जानते हैं, उनका नाम था खीव सिंह। 8 सर के रहने वाले थे, कोर्ट में पीपी थे। चातुर्मास था, उस चातुर्मास में कोर्ट से छुट्टी होते वहाँ आ जाते थे। बच्चे भी कहते चलो पापा महाराज जी के पास। तो एक दिन बोले कि महाराज जी मैं नहीं रहेगा तो मोक्ष का भोग कौन करेगा? वाह! भोग करते 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 संसार की वस्तुओं का भोग किया, मान का भोग किया, बड़ाई का भोग किया, भोग की आदत पड़ गई है। मोक्ष का भी भोग करना है। हमें हंसी आई होने का कोर्ट साहब, मोक्ष कहते ही उसको है जिसमें मैं का अंत हो जाए। मैं का क्षय ही मोक्ष है। तो ये जो है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? अरे भाई रहा वह जो है वो ही रहेगा। क्या है और उसकी प्रियता, भगवान और भगवान का प्रेम, यही है और कुछ है ही नहीं। ये जो संसार दिख रहा है ये सारा इनका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। ये सब केवल मनोराज्य है। जैसे हमारा मनोराज्य हमारे मन में होता है, ऐसी ब्रह्मा जी का मनोराज्य है। जैसे हमारा मनोराज्य हमारे मन का संकल्प टूटते समाप्त हो जाता है अथवा मन का संकल्प छूटते समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी के मन का संकल्प छूटते ही ये मनोराज्य अदृश्य हो जाता है। तो रहता क्या है? 2 ही चीजें रहती हैं, एक प्रभु रहते हैं और एक उनका प्रेम रहता है। ये सृष्टि की रचना आप जानते हैं क्यों किए? प्रेम के लिए की। अकेलों का मन नहीं लगा तो रस बढ़ाने के लिए, को एकांकीन मन रम्यते, अकेले का मन नहीं लगा। एक को हम बहुश्यामी, इसलिए वो अकेले ही बहुत हो गए। खेलने के लिए, खेल होता है रस के लिए। तो ये जो है मैं का अंत होने से ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती, यूं कहो, अथवा मैं ही भगवान का प्रेम बन के भगवान को प्राप्त होता है। भगवान अहम रूपी अणु का आहार करते हैं। ऐसे अलग अलग भोजन होता है ना सबका, तो भगवान का भोजन मैं है। भक्त अपने आप को भगवान को सौंपता है। बात तो रहस्यमयी है। और जब तक मैं बना रहेगा तब तक वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता और भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकता। यह प्राप्ति ऐसी है जिसमें अपने आप को विलीन करना है। बच्चा के उनको कोई पा नहीं सकता है। यहाँ सौदा ऐसा ही है कि अपने को दो और उनको पाओ। 2 चीजें नहीं, मैं था तब तो नहीं,
तो पाए मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। उसमें दो नहीं रह सकते। मैं था तब प्रभु नहीं थे, मैं था तब तुम नाई, और तुम आए मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। तो यहां भगवान को पाने का सौदा अपने आप को देना है। प्रेम न हाटों बिकता, राजा रानी जो चाहे, सिर दे प्रेम को पाए। सिर दो और प्रेम को पाओ। यह सिर है मैं को समर्पित करने से ही प्रभु की प्राप्ति होती। बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। भगवान और भगवान की प्रियता है तो वह जो आपका अहम है, वह अपना जो होनापन है, मैंपन है, वो मैंपन ही भगवत प्रेम के रूप में प्रणीत होता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल होता है, ऐसे ही मैं पिघलकर प्रभु की प्रीति बनता है। जैसे बर्फ बनने से पहले वो जल ही था, ऐसे ही ये जड़ चेतन की ग्रंथि रूप में बनने से पहले वो शुद्ध चैतन्य था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो देखिए, ये जो तत्व दृष्टि से बताया जाता है कि सीताराम है, राधा कृष्ण है, गौरी शंकर हैं, इसका क्या मतलब है जानते हैं? शिव की प्रियता ही तो गौरी है, राम की प्रियता ही तो सीता है, श्री कृष्ण की प्रियता ही तो राधा है। आप विचार करके देखेंगे तो गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व भी तो साध्य की प्रियता है। अगर संतवाणी की भाषा में कहें, जिसे साधन तत्व का है संत मत में, उसे गुरु तत्व का है। वैष्णव मत में उसे राधा तत्व, गौरी तत्व, सीता तत्व कहा है। और आप जानते हैं, प्रियता प्रियतम के लिए उपयोगी होती है, प्रियता प्रियतम से अभिन्न होती है, उनसे भिन्न नहीं होती। जैसे मिश्री और मिश्री का मिठास दोनों एक ही होते हैं, उनसे अलग नहीं होते हैं। और मिश्री की महिमा मिश्री के मिठास से है। ऐसे प्रियतम की महिमा प्रियता से है, और वह प्रियता प्रियतम में ही निवास करती है। तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आपको मानना ही पड़ेगा कि शांति, स्वाधीनता ये भूमि है प्रियता की। शांति और स्वाधीनता की भूमि में प्रियता का प्राकट्य होता है। अगर आप शांति में रमण करते रहे, स्वाधीनता में संतुष्ट होते रहे, तो प्रियता जागृत नहीं होगी। स्वाधीनता में रति, इसका मतलब क्या है? स्व में रति, अपने में रति। ये भी तो प्रियता का ही रूपांतर है। तो तात्पर्य क्या निकला कि आपका जो अस्तित्व था वह किसी की प्रीति हो गया। आपका जो मैंपना था, आपका जो होनापन था, वो आपके अपने प्यारे प्रभु की प्रीति हो गया। प्रीति में अपना कुछ नहीं होता है। प्रीति में जो कुछ होता है वो प्रियतम का ही होता है। जैसे मिठास में अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मिश्री का ही होता है। प्रीति प्रियतम का ही स्वभाव है, मिठास मिश्री का गुण है। ऐसे ही प्रभु का स्वभाव ही प्रियता, प्रीति है, और कुछ नहीं। तो आप मानव होने के नाते उस प्रियतम के स्वभाव से अभिन्न हो सकते हैं, और इसी परिस्थिति में हो सकते हैं, और स्वाधीनता पूर्वक हो सकते हैं। कब?
जब इस बात को मान लिया जाए कि हमें जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, इस बात को मानते ही असंगता प्राप्त होती है। किससे? जो अपना नहीं है, जिसे आज से पहले अपना या अपना रूप माना था, उस शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राण से असंगता प्राप्त होती है। असंगो अयम पुरुषः। असंगता के आते ही परिच्छिन्नता नाश हो जाती। जो एक देशीपना है वो असंगता आती समाप्त हो जाता है, पराधीनता समाप्त हो जाती है। किंतु पराधीनता से पीड़ित प्राणी का जब स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश होता है तब वो ये भूल जाता है और उसका भोग करने लग जाता है। ये जो आवाज है कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये आवाज क्या है? ये पराधीनता के अंत के बाद पहली आवाज है, पहली आवाज। इसी आवाज को सिद्धांत मत मान लो, साधन मानो। ये साधन है। पर कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं दुनिया में जिन्होंने इस पहली आवाज को ही सिद्धि मान ली, सिद्धांत मान लिया। मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ये साध्य नहीं है। मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये साध्य नहीं है, साधन है। तो साध्य क्या है? अगाध प्रियता, अनंत प्रियता, नित्य प्रियता। आप जानते हैं जिज्ञासा की पूर्ति होती है, कामना की निवृत्ति होती है, किंतु प्रियता की न तो निवृत्ति होती है न पूर्ति होती है और न कोई क्षति होती है। ध्यान देना, ज्ञान की जिज्ञासा है उसकी पूर्ति होती है, सांसारिक कामना है उसकी निवृत्ति होती है, पर प्रभु प्रेम की न तो पूर्ति होती है, न निवृत्ति होती है, न क्षति होती है। विचार कीजिए इन शब्दों पर, अद्भुत है ये शब्द, बहुत गहराई से कारण शरीर के ताले खोलने वाले ये शब्द हैं। आप सोचिए, जिसकी क्षति नहीं, जिसकी निवृत्ति नहीं, उसे क्या आप असत कह सकते हैं? उसे असत नहीं कह सकते। उसे आप अभाव युक्त नहीं कह सकते, उसे आप अधार्मिक नहीं कह सकते। जिसकी पूर्ति नहीं उसे आप क्या सीमित कह सकते हैं? सीमित नहीं कह सकते। तो प्रीति भाव रूप है, असीम है, चिन्मय है, नित्य है और अनंत को रस देने में समर्थ है। परमात्मा को रस देने वाली है, अनंत मानी परमात्मा। कुछ शब्द इस संत वाणी में मौलिक है। जो आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं, सत्संगी और कथा प्रेमी लोग हैं, उन्होंने जो शास्त्र के शब्दों को सुन रखा है उनसे ये भिन्न और मौलिक शब्द हैं। इसलिए थोड़े दिन श्रवण करने से सब समझ में आ जाएगा। प्रारंभ में हमारे महंत जी श्री थानापति जी कह रहे थे, महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अब इतना समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा स्पष्टता उनको हो रही है। हर एक प्रतिदिन सत्संग के बाद कहते कि आज तो सब खुल गया। तो ये शब्द जैसे अनंत है, अनंत भगवान का नाम है भी भगवान के लिए है शब्द का संबोधन भी भगवान के लिए है, अनंत शब्द का संबोधन भी भगवान के लिए है। ऐसे अनेक शब्द हैं जो शास्त्रीय शब्दों से कुछ भिन्न है। तो पहले बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और सुना है, वही उसी तरह से उनका समझने का अभ्यास बना हुआ है। उनको ये शब्द थोड़े नए लगते हैं, पर अगर गहराई से
थोड़े दिन इसका श्रवण मनन अध्ययन करेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। इतना सरल, इतना स्पष्ट, इतना संक्षिप्त, इतना सूत्रात्मक और इतना साफ सत्य इस वाणी से पूर्व किसी से प्रकट नहीं हुआ। कोई प्रकट नहीं कर पाया, ये नहीं कहते, पर कहीं प्रकट नहीं हुआ ये कहते। इतना स्पष्ट, इतना सरल, इतना सहज, इतना साफ। नहीं तो भाई बड़ा आवरण होता है, सत्य बताते तो उस पर खूब श्रृंगार हो जाता है, पता ही नहीं लगता है वहां तक पहुंचने में। पर यहां तो एकदम साफ साफ, एकदम साफ साफ। ये भगवान की कृपा है। कलयुग के जीवों के लिए ये आवश्यक था। वो वेदों के उस गहराई में सांकेतिक अर्थों में प्रवेश करने का सामर्थ्य नहीं रखते। उनकी बुद्धि अस्थिर है और बहुत शाखा वाली है, ठहर नहीं सकती, एकनिष्ठ नहीं है। इस कारण ऐसी बात की आवश्यकता थी कि एक बार कहा और समझ में आ गया। एक शब्द भी अगर समझना चाहे तो एक शब्द से ही समझ सके, कोई वो नहीं। और भी संतों ने सत्य को संतवाणी में बताया है, गोरख कबीर आदि ने भी, पर वो बड़ा घुमा फिरा के बताया है, जल्दी समझ में नहीं आता। एक वाणी हम सुनते थे, चीटी बाई हालिया ससुराल में 9 मन काजल लगाए, हाथी लेना गोद में ओट लपेटा जाए। अब ऐसी अटपटी वाणी को समझने के लिए खूब खोपड़ा लगाना पड़ता है और फिर उसी का अर्थ करते रहते हैं। उन्होंने बताया होगा उस समय, उनमें कोई किसी के प्रति निंदा नहीं है, पर सत्य को ढकने का क्या औचित्य, वो तो खुला होना चाहिए और वो खुला हुआ। ये संतवाणी उसी कारण प्रकट हुई। तो अनंत को रस देती है कौन? प्रीति। प्रीति से प्रभु को रस मिलता है। और प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन जो एकता होती है, अभिन्नता होती है, वह प्रीति के ही साथ होती है। कोई भी भक्त भाविक श्रद्धालु किसी के साथ एक होगा तो प्रेम के साथ एक होगा। वह अपना आपा जो है वो प्रीति बनके प्रभु को मिलेगा। जैसे हमारे कई भाई लोग राधे 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 करते हैं, तो राधा क्या है? भगवान की प्रीति है। तो भक्त राधा रूपी प्रीति के साथ एक होके अपने प्रीतम प्रभु से मिलता, अभिन्न हो जाता है। उनके साथ मिलकर पहले प्रीति से जो अखंड प्रीति है उसके साथ एक हो जाओ और फिर प्रेमास्पद को रस दो। जब हम यहाँ कहते हैं जय जय श्री राम, तो सबका स्वभाव बना हुआ होता, हम सुनते होते राधे, सब ऐसे बोलते, क्योंकि वो रहा वो बोलते हैं सभी लोग। पर हम श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं और हमसे छोटे मानते हैं, इसलिए उनकी जो प्रियता है, प्रीति हैं, श्री जी हैं, उनका नाम ज्यादा नहीं लेते, वो संकोचित होते हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते। और श्री करके जो शब्द लेते हैं, श्री शब्द वो उन्हीं के लिए, श्री जी शब्द सीता जी के लिए, राधा जी के लिए है। तो हम सीधा जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम बोलते हैं। तो श्री जो है वो उन्हीं के लिए है, पर हम उनका हमें हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसे ही कहा, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो भाई चाहे वो प्रीति, अगर भगवत प्रीति जो है वह विश्व रूपी भगवान से प्रीति हो, ये विश्व भी भगवान का ही स्वरूप है। जो शरीर को और संसार को सत्य मानते हैं, वे इस शरीर से संसार की सेवा करें तो वे उनमें उनका जो अस्तित्व है वो विश्व प्रेम बन जाएगा और विश्व प्रेम बन के विश्व से अभिन्न हो जाएगा। अगर आत्मा को सत्य मानते हैं तो आत्मरति के रूप में वो भाषित होगा, और प्रभु को स्वीकार करते हैं
तो प्रभु प्रीति के रूप में होगा। ये तीन ही बात है, जगत को मानो, आत्मा को मानो अथवा परमात्मा को मानो। तीनों में से किसी एक न एक को तो सब मानते ही है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो अपनी आत्मा को तो मानते ही है। और ऐसे भी कुछ लोग हो सकते कि कुछ नहीं, अपर सपर संभूतम किम अन्य काम है तो कम, ये तो सब कुछ परमाणु मिले इकट्ठे हो गए और शरीर बन गया, संसार बन गया। तो संसार को तो मानते हो ने, शरीर को तो मानते हो, तो शरीर संसार का हिस्सा है, तो उसे संसार को सौंप दो। उस शरीर से संसार, शरीर को संसार से अलग न मानो, संसार की धरोहर मान के संसार को सुपुर्द कर दो, तो संसार की प्रीति बन जाओगे। किंतु प्रेम स्वभाव से विभु है, चाहे आत्मा से प्रेम हो, चाहे जगत से प्रेम हो, चाहे जगदीश से हो, पर वो विभु है, सीमित नहीं है। किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी क्षेत्र में जो बंधता है, खिंचाव है, मिठापन है, उसका नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम स्नेह है। स्नेह फांस जे नर नहीं बांधा, भगवान राम को कहते हैं कि जो ये स्नेह है, इस फांसी से जो नहीं बंधा वो आपके समान है। वाल्मीकि जी कहते हैं स्नेह तो बंधन है। स्नेह उनसे होता है जिनसे सुख लेने की लालसा हो, उनसे स्नेह होता है। जिस वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमने सुख लिया है और सुख लेने की लालसा है, उनसे सुख होता है। तो यहाँ परस्पर दोनों ही सुख लेना चाहते हैं, प्रेम में देने, दोनों ही देना चाहते हैं, और स्नेह में दोनों ही लेना चाहते हैं। दोनों मित्र है, दोनों में स्नेह, तो दोनों एक दूसरों का सहयोग चाहते हैं। वो मित्र चाहता है कि मुझे मेरा मित्र सहयोग दे, दूसरा चाहता है कि वो मेरा सहयोग दे। तो ये जो परस्पर लेने की भावना है, इसका नाम स्नेह। ये तो बांधने वाली चीज है। मान लो लेने की भावना नहीं मिला तो टूट जाएगा, और मिला भी तो क्या, दोनों लौटेरे हो, कहने को भाई भाई हो, मित्र हो, पति पत्नी हो, पर अगर दोनों एक दूसरों से लेना चाहते हो तो एक दूसरों को लौटना चाहते हो, खाना चाहते हो, स्नेही नहीं हो। पर ये बात कड़वी लगती है। प्रेम में देना ही देना है, लेना नहीं है। इसलिए प्रेम का भोक्ता केवल और केवल परमात्मा है, मनुष्य नहीं। प्रेम का दाता मानव है, पर प्रेम का भोक्ता मानव नहीं हो सकता। ये तो काम है जो अधोगति में ले जाता है। काम का भोक्ता मानव बनने का प्रयास करता है, कामनाओं का भोक्ता। तो कामनाओं का भोक्ता तो क्या होगा, भोक्ता स्वयं अपना नाश करेगा। भोगे न भोगों ने हमको नहीं, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। जैसे हमने शरीर के द्वारा अमुक मान सम्मान सुख लिया, ऐसा हम मानते हैं, पर विचार करें तो उन सुखों ने शरीर को ही खा लिया, आयु को खा लिया, शक्ति को खा लिया। खाया कि नहीं खाया? आयु गई, शक्ति गई, सब कुछ तो गया, यौवन गया और शरीर भी जा रहा है। तो कहते हमने भोग भोगा। भोग आपने नहीं भोगा, भोगों ने आपको भोग लिया। भोगते भोगते पूरे समाप्त कर गए। पर प्रेम में देना है, देना, लेना नहीं, देना ही देना। और देने में जो रस है वो अद्भुत है, वो उसका कभी अंत नहीं होता। अगर परस्पर मनुष्यों में भी देने का, दोनों मित्रों में भी देने का भाव आ जाए तो फिर वो स्नेह नहीं है, वो फिर प्रेम है। और उस प्रेम का भोक्ता परमात्मा है। भले कहने को दो मित्र एक दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरों का सुख पहुंचा रहे हैं, पर वास्तव में वो जो भाव है, भाव रूप में परमात्मा ही है। जितने भी संबंध है उनमें परस्पर दोनों तरफ से अगर देने का भाव आज जग जाए तो ये प्रेम है। और जहां दोनों तरफ देने का भाव जग जाता है वहां तो फिर क्या कहना, आप कल्पना कर सकते हैं वो क्या है।
जिस परिवार में सभी के अंदर एक दूसरों को देने का भाव हो, जिस समाज में सबके अंदर एक दूसरों को देने का भाव हो, जिस राष्ट्र में सभी देना ही देना चाहे, कोई लेना ही न चाहे, बताओ वहां कोई पुलिस चाहिए कि पंच चाहिए कि कोर्ट चाहिए कि फौज चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और वो जीवन कैसा होगा? रसमय होगा, सब तृप्त होंगे, सब पूर्ण होंगे और सब निश्चिंत होंगे, सब निर्भय होंगे। इस दृष्टि से प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। और वह प्रेम ममता तथा कामना का त्याग करने से, ममता और कामना का त्याग करके प्रभु से आत्मीयता स्वीकार करने से उस प्रेम की प्राप्ति होती है। निष्कामता और निर्ममता तथा आत्मीयता असत के त्याग में नहीं, असत का त्याग करने से ममता भी चली जाती है, कामना भी चली जाती है और आत्मीयता जागृत हो जाती है। तो मूल हुआ असत का त्याग। कौन सा असत? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये असत। ये को मैं मानना, ये असत। इस असत का त्याग, ये को जो मैं मानते हैं, इस असत का त्याग। हमको पता नहीं क्या ये बात हमारे समझ में आ रही है? असत वाली, असत के त्याग वाली बात समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही हैं तो इस विषय में कुछ लिख के दे सकते हैं, आज या कल हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। पर है एकदम सीधा और सरल। ये मैं नहीं हो सकता, अपना ज्ञान है, ये अलग होता है, ये को देखने वाला अलग होता है। ये को मैं मानना, ये असत है। इस असत का त्याग। सच बात तो यह है कि कोई भी ऐसी बात नहीं जिसे आप न जानते हो। कोई बता ही नहीं सकता, आपको सब पता। ये अलग बात है कि आप अपनी जानकारी का आदर नहीं करते, वो एक अलग बात है। पर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप जानते न हो। हाँ, कुछ समझने और कहने की पद्धति अनुभूति युक्त होने से उपयोगी हो सकती है, पर वास्तविकता यह है कि जो कुछ कहा जाता है संतवाणी में, गुरुवाणी में, वेदवाणी में, उन सब का बीज रूप से ज्ञान सभी को है। कारण क्या है? प्रत्येक भाई बहन के जीवन में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो क्रियाशीलता है, उसी के द्वारा उसका विकास है। ये तीनों चीजें सबको भगवान ने दे रखी हैं। श्रद्धा दे रखी है, आस्था दे रखी है और क्रियाशीलता दे रखी है। हम सब जब ये जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु, दशा या परिस्थिति के आश्रय से जीवन में स्वाधीनता प्राप्त नहीं होती, तो फिर वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ जो तादात्म्य है, उससे क्या मिल सकता है? ये बात अलग रही कि हम वस्तुओं के सदुपयोग से तथा व्यक्तियों की सेवा से, परिस्थितियों के सदुपयोग से अपने को उपयोगी बनाए, किंतु वस्तुओं से हम उपयोगी होंगे, ये भूल है। सदुपयोग का अर्थ क्या है? सदुपयोग का अर्थ है वस्तुओं का दुरुपयोग न करना। वस्तुओं का दुरुपयोग क्या है? इस पर आप विचार करें तो मालूम होगा कि जो वस्तु व्यक्तियों की सेवा में खर्च नहीं होती, वह उसका दुरुपयोग है। अर्थात वस्तु व्यक्तियों के लिए है, किंतु व्यक्ति यदि विवेकी नहीं है, सत्य का जिज्ञासु नहीं है, तो उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? विवेक शून्य जीवन मानव जीवन हो ही नहीं सकता। अब विवेक का अर्थ क्या है आप जानते हैं? क्रियाशीलता, चिंतन और स्थिति अथवा स्थिरता, ये चार अवस्थाएं हैं। प्राकृतिक विधान से अपने आप चारों अवस्थाएं आती है,
क्रियाशीलता हो, चिंतन, स्थिति और स्थिरता। इन अवस्थाओं के तादाद में से हम अपने को परिचिनता में आबद्ध करते, छोटेपन में। परिचिनता मानी छोटेपन में। तो अवस्थाएं प्राकृतिक है और तादाद में भूल जनित है। अवस्थाएं तो प्रकृति के हिसाब से आती हैं, पर उनके साथ जो हम अपने को मिला देते हैं ये भूल जनित है, ये भूल है। भूल से हम उनके साथ एक हो जाते, और अपनी भूल मिटाने का दायित्व अपने ऊपर ही है। भूल अपने की है, भगवान ने भूल नहीं की। भगवान के विधान से आई हुई अवस्थाओं के साथ अपने को एक करने की भूल हमने की है, और इन भूलों को हमें, इस भूल को हमें ही मिटाना होगा। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम सत्संग है। की हुई भूल को न दोहराना, पहले भूल को भूल समझना और उसे न दोहराना, इसी का नाम सत्संग है। तो जो अवस्था प्राप्त है उससे यदि असंगता का अनुभव हो जाए, जैसे चिंतन हो रहा है, अपने आप चित्त ने चिंतन शुरू कर दिया और हम चिंतन से असंग हो जाए, तो बड़ी सुगमता पूर्वक समता के साम्राज्य में हमारा प्रवेश हो सकता है। जैसे ही हम चिंतन से असंग होंगे तो हमारा चित्त सम हो जाएगा, हम सम हो जाएंगे। समम ब्रह्मणी स्थिति, समता के साम्राज्य में प्रवेश होगा। समता अवस्थाओं से असंग होने में है, चाहे वो क्रियाशीलता हो, चाहे चिंतन हो, चाहे स्थिति हो या स्थिरता हो। अवस्थाओं से असंग होने पर ही समता आती है। आप चाहे तो न चाहे तो अवस्थाएं अपने आप बदल जाती है। अवस्था टिकती नहीं है, चिंतन हर समय नहीं होता, क्रियाशीलता हर समय नहीं होती, स्थिरता हर समय नहीं होती। किसी को कहो लो सोते रहो, तुम सोते रहो, सोते रहो। वो रावण के भाई ने सोने का वरदान मांगा था, वो भी 6 महीना ही सोता था, जागना तो पड़ता था उसको। तो सदा स्थिरता नहीं रह सकती, सदा क्रियाशीलता नहीं रह सकती, सदा चिंतन नहीं रह सकता। अवस्थाएं बदलती है, चाहे हम चाहे या न चाहे। किंतु जीवन की जो मांग है वो न बदलने वाली चीज की, अविनाशी की मांग है। हम सदैव रहे, ये जीवन की मांग है। सब सदा रहना चाहता है, कौन मिटना चाहता है बताओ? ये जो सदा रहने की मांग है यही अविनाशी की मांग है। तो इस मांग की पूर्ति के लिए अवस्थाओं से असंग होना आवश्यक है। अवस्थाओं से असंग होने के लिए सबसे सुगम, सहज और स्वाभाविक उपाय यही मालूम होता है कि जिस अवस्था का आपको भास है, प्रतीति है, उससे विमुख होकर अनुभव करें कि क्या है। जैसे किसी पौधे को आप उगता हुआ देखते हैं, फूलता फलता हुआ देखते हैं, किंतु उसी पौधे का अभाव भी देखते हैं। वो पौधा समाप्त होता ये भी देखते हैं। पहले नहीं था, फिर उगा, फिर बड़ा हुआ, फल लगे, बाद में चला गया। उसी प्रकार आप अपने व्यक्तित्व में क्रियाशीलता भी देखते हैं, स्थिरता भी देखते हैं, चिंतन भी देखते हैं, अथवा यूं कहिए कि चिंतन रहित दशा भी देखते हैं। तो जो चीज देखने में आती है वह देखने वाले से अलग होती है, और जिसके द्वारा देखने में आती है वह भी वास्तव में दृश्य ही है। देखने वाली चीज तो अलग है ही है, पर जिसके द्वारा देख रहे हैं वो भी दृश्य। जैसे ये जो पुस्तक ग्रंथ है, ये ग्रंथ तो अलग है ही है, दृश्य है ही है। इस ग्रंथ में जो अक्षर है वो दृश्य है ही है, पर इन दृश्य को देखने के लिए जो ये लगे हुए उपनेत्र, ये भी दृश्य ही है।
ऐसे ही संसार तो दृश्य है ये, पर संसार को देखने वाले नेत्र, मन, बुद्धि, शरीर आदि भी दृश्य है। इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो समस्त अनंत बाह्य, अंदर और बाहर के करण, दोनों करण, बाह्य करण भी और अंतकरण भी, चाहे शरीर इंद्रियां आदि कहो, चाहे मन बुद्धि आदि कहो, ये दोनों ही करण आपको प्राप्त है। और जब आप संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करते हैं, तब आपका संबंध इन करणों से होता है, इन साधनों से होता है। ये साधन है और इस सीमा तक संबंध हो जाता है कि इस साधनों में आप में, यानी जो साधन है कार्य करने के, उनमें और आप में विभाजन नहीं होता। शरीर को मैं मान बैठते हैं, इतना तादाद में हो जाता है। और जब मिले हुए साधनों में मैं और अपने में विभाजन नहीं कर पाते, तब व्यक्तित्व को ही मैं मान लेते हैं। शरीर और ये आकार, इसी को मैं मान लेते हैं। शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में जो कुछ यही मैं हूं, ऐसा मान लेते हैं। यही बहुत बड़ी भूल है, यही अविद्या की जड़ है। इस भूल का परिणाम ये होता है कि व्यक्तित्व के साथ एकता का अनुभव करने पर किसी न किसी प्रकार की कामना का जन्म होता है। जब शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर से संबंधित एक नहीं अनेक कामनाएं जन्मती हैं। आवश्यकता तो अन्न जल वस्त्र आदि की है ही है, पर मान सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति आदि की अनेक कामनाएं जन्मती हैं। जब कामनाओं का जन्म हो जाता है, तब उसकी पूर्ति में जो सुख और दुख है उसमें हम आबद्ध हो जाते हैं। कुछ कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती है। नहीं होती है उसमें जो बाधक लगता है, उससे द्वेष होता है। ये बंधन है। सुख दुख में आबद्ध होना, यही तो बंधन है। अपने मन की चीज हो जाए उसमें सुखी हो जाए, और मन के विपरीत हो जाए उसमें दुखी हो जाए, इसी का नाम बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए ये उपाय है, अपने में और जो करण आपको प्राप्त है उनमें विभाजन स्वीकार करिए। दो अलग अलग है, इस बात को स्वीकार करो, अपने द्वारा स्वीकार करो। जिसे आप मेरा करके अनुभव करते हो, उसे मैं करके स्वीकार न करो। जब मेरे को मैं करके स्वीकार नहीं करते, तब मैं क्या है ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। ये मैं नहीं है, ये तो आपका अनुभव है, परंतु मैं क्या हूं ये आपका अनुभव नहीं है। ये आपकी जिज्ञासा है। मैं क्या हूं ये आपकी जिज्ञासा। और ये मैं नहीं हूं, शरीर मन बुद्धि ये मैं नहीं हूं, ये तो आपका अनुभव है, पर मैं क्या हूं ये आपकी जिज्ञासा है। तो इस जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है? निष्कामता से, निर्ममता से, असंगता से। तो असंगता साधन है मैं की वास्तविकता के बोध में। मैं के ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान असंगता से होता है। अब मैं का बोध किसके द्वारा होगा? तो किसी करण की अपेक्षा से नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सभी करणों का मूल है। और न किसी अवस्था से होगा, आस्था से होगा। आस्था के आधार पर आप मैं का निर्णय करते हैं तो वह आपका बोध नहीं होता। जैसे किसी ने कह दिया मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये तो आपकी आस्था है। आपने सुना है, मान लिया है। तो इससे आप बोध नहीं कह सकते, इससे आप आस्था कह सकते। तो ये और बात है कि विकल्प रहित आस्था ज्ञान जैसी मालूम पड़ती है। जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपकी स्वीकृति है, बोध नहीं है। आपने माना है तो आपकी मान्यता है, आपका ज्ञान नहीं है। मान्यता और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों की खिचड़ी मत बनाइए। जैसे चावल मूंग की बनाते हैं, तो प्रतीति के आधार पर और स्वीकृतियों के आधार पर मैं का बोध नहीं होता। मैं क्या है
इसका अनुभव नहीं है, किंतु प्रतीति, दृश्य और स्वीकृति में नहीं है, ये अनुभव है। जब प्रतीति के साथ हमारा तादात्म्य नहीं रहता, शरीर और संसार की जो प्रतीति हो रही है इससे हमारा तादात्म्य, एकता नहीं रहती और हम इसमें से किसी को स्वीकार नहीं करते, स्वीकृति में जब हमारी अहम बुद्धि नहीं रहती, मैं शरीर हूँ ऐसी अहम बुद्धि नहीं रहती, तब निर्विकारता और विश्राम ये दोनों आपको प्राप्त होते हैं। आप श्रम रहित हो जाते हैं और विकार रहित हो जाते हैं। शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ा विकार है। सारे विकारों का मूल मैं शरीर हूँ, ये मान्यता। ज्ञान से मैं शरीर नहीं हूँ, अपने ज्ञान से ही शरीर मेरे से अलग है, ये ज्ञान मेरे पास है, फिर भी शरीर को मैं मानना ये सभी विकारों की जड़ है। तो जब हम इस स्वीकृति का त्याग कर देते हैं तो विकार समाप्त हो जाते हैं, और जब प्रतीति हो रही है उसको अपना मानने से, अपना मानना छोड़ देते हैं, उससे ममता छोड़ देते हैं, तो विश्राम मिलता है। निर्विकारता और विश्राम, श्रम रहित होने से और विकार रहित होने से जिस जीवन में प्रवेश होता है अथवा जिस जीवन के साथ अभिन्नता होती है, वो ही वास्तव में जीवन है। आज हम उस जीवन से निराश हो गए हैं और ये सोचने लगे कि भला हम साधारण मानव को उस जीवन की प्राप्ति कैसे हो सकती है जो अलौकिक, चिन्मय और दिव्य जीवन है, वो जीवन हम साधारण लोगों को कैसे मिल सकता है? आप विचार करिए, भूख किसी को लगी हो और भोजन किसी को मिले, ये संभव है? आपको मानना ही पड़ेगा कि जिसको भूख लगती है वो ही भोजन करता है। अतः जिसमें आवश्यकता है उसकी मांग पूरी होती है। अवश्य आवश्यकता तो हम में है और मांग पूरी किसी और की हो, ऐसा विधान नहीं हो सकता। इस कारण हम सबको अपने में से ये ब्रह्मात्मक धारणा सदा के लिए निकाल देनी चाहिए कि वो जीवन जो प्रतीति और स्वीकृति से परे है, उत्पत्ति विनाश दर्श से अतीत जो जीवन है, वो हमें नहीं मिल सकता। अवश्य मिल सकता है। कैसे? निर्विकारता और विश्राम से। ये निर्विकारता और विश्राम साधन हुआ, साध्य नहीं हुआ। यदि कोई कहे निर्विकारता ही जीवन है, विश्राम ही जीवन है, ऐसा नहीं है। ये निर्विकारता और विश्राम उस जीवन का साधन है, जीवन नहीं है। क्यों? यदि आप निर्विकारता और विश्राम को जीवन मान लेंगे तो पर प्रकाश वस्तुओं में बताइए कहां विकार है, कहां शर्म है? एक पत्थर के टुकड़े को कहां मालूम होता है कि मैं शर्मित हूं? कहां अनुभव होता है कि उसमें कोई विकार है? तो केवल निर्विकारता और विश्राम को जीवन मानना भूल है। सजगता पूर्वक निर्विकारता और विश्राम रूपी साधन को अपनाने से वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। बाकी पर प्रकाश जैसे पत्थर की बात कही, तो पत्थर में कोई विकार भी नहीं दिखता और कोई मेहनत भी नहीं करता, वो तो विश्राम में पड़ा है, जहां पड़ा है पड़ा है, पर वो जीवन नहीं है, वो जड़ है, वो जड़ता है। तो निर्विकारता और विश्राम सजगता पूर्वक उसको साधन बनाना है। निर्विकारता और विश्राम से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। तो अपना प्रयास कहां तक चला? जहां तक निर्विकारता और विश्राम प्राप्त नहीं है। अब आप सोचिए कि निर्विकारता प्राप्त करने के लिए निर्ममता, निष्कामता और असंगता के सिवाय और कोई भी उपाय मालूम नहीं होगा। आप इस बात को एक बार सुनकर मान लो अथवा अनेक बार सुनकर मानो, किंतु यदि जीवन में निर्विकारता की मांग है तो ममता और कामना के त्याग से तथा शरीर के तादात्म्य के अंत से ही ये मांग पूरी होगी। इनमें से किसी भी एक की प्राप्ति से, जैसे यदि आपने ममता का त्याग कर दिया तो आप निष्कामता की शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी
और अगर आप निष्काम हो गए तो असंगता की शक्ति अपने आप आ जाएगी। परंतु जिस समय आप ममता का त्याग करते हैं, निर्ममता आपको प्राप्त हो, उस समय मैं निर्मम हो गया, मैं ममता रहित हो गया, अगर ऐसा अपने गुणों का आरोप कर लिया अपने में, तो निष्काम होना कठिन हो जाएगा। कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। इसलिए निर्ममता को अपनाना है, किंतु मैं निर्मम हूं, मैं ममता रहित हूं, इस अभिमान को नहीं करना है। ऐसे निष्काम होना है, पर मैं निष्काम हूं ऐसा अभिमान नहीं रखना। इतना ही नहीं, ममता के त्याग से निर्विकारता है और कामना के त्याग से शांति है। ममता के त्याग से निर्विकारता उदित होती है और कामना के त्याग से शांति प्राप्त होती है। उसमें भी रमण नहीं करना है, तब असंगता प्राप्त होगी। और असंगता का मतलब क्या है? किसी गुण और दोष के आश्रित जो हम अपने को जीवित रखते हैं, दोषी मान के या गुणी मान के, ये असंगता में बाधक है। तो दोषों की तो उत्पत्ति न हो और गुणों का अभिमान न हो। देखिए, अभिमान मानी भोग, तो भोग का अर्थ क्या? पराश्रय द्वारा अपने को संतुष्ट करने का प्रयास, इसी का नाम भोग है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, अवस्थाओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा अपने को जो संतुष्ट करने का प्रयास है, इसी का नाम भोग है। जब हम पराश्रय से अपने को संतुष्ट नहीं करते, तब भोग का नाश होता है और योग की प्राप्ति होती है। योग हमें स्वाधीनता से, योग हमको पराधीनता से स्वाधीनता की ओर अग्रसर करता है, और भोग हमें स्वाधीनता से पराधीनता की ओर ले जाता है। भोग स्वाधीनता से पराधीनता में ले जाता है और योग पराधीनता से स्वाधीनता में ले जाता है। किसी अन्य के द्वारा हमें कुछ मिल सकता है, ये जो भ्रांति है, ये जो प्रलोभन है, इसी का परिणाम योग से विमुख होना है। हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से कुछ पाने की चाह रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं कि हमको इनसे कुछ मिलेगा, इसी कारण हम योग से विमुख हुए हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, योग्यता आदि से कुछ पाने की जो चाह है, इसी ने हमें योग से विमुख किया है। तो क्या हमारे द्वारा किसी को कुछ मिल सकता है? इस संबंध में जब आप विचार करेंगे तो आपको विदित होगा कि जब हम मिले हुए को अपना नहीं मानते, उस पर अधिकार नहीं रखते, उसका दुरुपयोग नहीं करते, तब उस मिले हुए के द्वारा विश्व की सेवा होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप विश्व को कोई ऐसी वस्तु देते हैं जो आपकी है, इसका अर्थ ये नहीं है। सेवा का अर्थ है कि ये कभी नहीं होता। सेवा का अर्थ हम जिसकी सेवा करते हैं उसे कुछ देते हैं, ये सेवा का अर्थ नहीं है। सेवा का अर्थ इतना ही है कि उसकी धरोहर जो अपने पास थी वह उसे भेंट करते हैं। विश्व की सामग्री विश्व को देते हैं, संसार से मिला हुआ सामान संसार को देते हैं। माता पिता से मिला हुआ शरीर, शरीर के द्वारा उनको सुख देते हैं, तो उन्हीं की चीज उनको दी। माता पिता, समाज, राष्ट्र, संसार, उसी से तो सब कुछ मिला है। तो उनकी धरोहर ही उनको देते हैं, अपनी वस्तु कोई उनको नहीं देते। सेवा का मतलब इतना ही है कि जिसकी है उसी को दे दो, जिसकी जो वस्तु है उसी को उसे दे देना, इसी का नाम सेवा है। आप अपनी ओर से कुछ नहीं देते, आपके पास क्या है जो आप दोगे? क्यों? जो मिला है उसी से सेवा करते हैं, मिले हुए से ही सेवा करते हैं। तो जब मिले हुए के द्वारा सेवा होती है तो फिर आपने अपना क्या दिया? जैसे
हम बाबा लोग गौ सेवा में लगे, सेठों की बात नहीं करते भाई, हम बाबा लोग गौ सेवा में लगे, हमको कोई कहता लो महाराज ये गुड़ ले जाओ, नमक ले जाओ, तेल ले जाओ, चारा ले जाओ, ये गऊओं को खिला देना। तो गऊओं का सामान गऊओं को दिया, अपना क्या दिया हमने? जो गऊओं के लिए संकल्पित सामग्री थी या गऊओं की ही थी, संकल्पित कहना ये भी एक कमी है शब्दों में। गाय की वस्तु ही गायों को दी। जैसे हम है, हम ये अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि ये इस जीवन का जो बाह्य अस्तित्व है, सांसारिक अस्तित्व, वो गऊओं पर ही टिका हुआ है। बहुत बाल्यकाल से गाय का दूध, छाछ, उसी से ये शरीर बना, उसी पे बचा, यानी उससे निर्माण हुआ, उसी से बढ़ा, उसी से जीवित है। तो शरीर, मन, बुद्धि ये सब उसी से मिले हैं। उससे मिले हुए सामान से उनकी सेवा करना, इसमें अपना क्या दिया? जो गौ माता का था वो ही तो गौ माता को दिया। अगर इसको मैं अपना मान के गायों को देता हूं तो ये सेवा नहीं है, ये कर्म है, ये कर्म है, सेवा नहीं है। कर्म आदि और अंत वाला होता है और उसका फल भी आदि और अंत वाला होता है। उनकी दी हुई चीज उनको दी, उसमें अपना कुछ नहीं दिया। आपको ये मालूम हो कि हम अपनी वस्तु के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा सेवा करते हैं, तब तक तो ये समझना चाहिए कि सेवा का आरंभ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा लगे हमको कि हम अपने धन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने तन के द्वारा सेवा करते हैं, तो अभी तक सेवा का आरंभ भी नहीं हुआ। आप विचार करें, अपनी वस्तु है क्या? यदि आपकी वस्तु होती तो आपके लिए उपयोगी होती। तो जब मिली हुई वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वस्तु आपकी है? मिली हुई वस्तु से आप विश्राम नहीं पा सकते, मिली हुई वस्तु से आप शांति नहीं पा सकते, मिली हुई वस्तु से आप अविनाशी जीवन नहीं पा सकते। जो आपकी मांग है अविनाशी जीवन की, शांति की, स्वाधीनता की, वो तो मिली हुई वस्तु से आप प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए जो वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो ही तो आपने किसी को दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी वस्तु, अगर आपकी वस्तु होती तो आपके लिए उपयोगी होती। हाँ, आपको मिली है, किसी ने दी है, उससे आप भले ही न जानते हो, जिसने दी हो उनसे आपका भले परिचय न हो, पर ये तो आप जानते ही है कि मिली हुई वस्तु आपकी नहीं है। किसी ने मान लिया कि प्रभु ने दी है, किसी ने मान लिया कि शायद वैसे ही अनायास मिल गई है, किसी ने मान लिया कि मालूम होता है हमारे पास कुछ है पर है नहीं। कोई भी दृष्टिकोण हो, परंतु ये तो सभी दृष्टियों से सिद्ध है कि जो मिला है वो आपका तो नहीं है, और उसी के द्वारा आप सेवा करते हैं। जो मिला हुआ है उसी से आप सेवा करते हैं। किंतु आपके जीवन में परपीड़ा नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते सेवा। पर पीड़ा से पीड़ित हो उठे मन ये गंगा जल है, और पर सेवा में लग जाए तन मन धन ये तुलसी दल है। सेवा करने के लिए पर पीड़ा को अपनाना अनिवार्य होता है। दूसरों के दुख से दुखी हुए बिना सेवा हो ही नहीं सकती। अगर आप सभी महानुभाव गऊओं के दुख से दुखी नहीं होंगे तो आप गऊओं की सेवा कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे हम अपनी ही पीड़ा से पीड़ित है, दूसरों की पीड़ा से अपने ही दुख से दुखी है, हमें कहाँ अवसर मिलता है कि हम दूसरों की पीड़ा को अपनाएं।
आप अपनी पीड़ा से तभी तक पीड़ित है जब तक आप पर पीड़ा को नहीं अपनाते। आप अपनी, ध्यान देना, आप अपनी पीड़ा से तब तक पीड़ित है जब तक आप दूसरों की पीड़ा को अपनाते नहीं हैं। ये नियम है। जो पराये दुख से दुखी नहीं होगा उसको अपने दुख से दुखी होना पड़ता है। तो यदि आप अपने दुख से बचना चाहते हैं तो उसका बाहरी उपाय है पर पीड़ा को अपनाना। हमें दूसरों का दुख अपना मालूम हो ऐसा आप कहे, ये कैसे संभव होता है भाई? जिनको आप अपना मानते हैं उनके दुख से आप दुखी होते हैं कि नहीं होते? जैसे आप अपना मित्र मानते हैं, किसी को पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, पति पत्नी मानते हैं, तो जिन जिन को आप अपना मानते हैं उनके दुख से आप दुखी होते ही हैं। अगर किसी की गाड़ी फंस गई हो तो फंस रही है गाड़ी और दुखी वो स्वयं है। क्यों? गाड़ी में ममता है। ये ममता का प्रभाव, हमारी गाड़ी फंस गई, ये ममता का प्रभाव है। तो ममता जिसके प्रति होती है उसके दुख से दुखी कर देती है। और जब ममता का प्रभाव है तब सर्वात्म भाव का कितना प्रभाव होगा। एक छोटी सी ममता, एक व्यक्ति या वस्तु से ममता है तो भी उसके प्रभाव से आप दुखी हो जाते हैं। जब आप सर्वात्म भाव सबको अपना मानने लग जाएंगे तो उसका कितना प्रभाव होगा। आज हम लोग सबको अपना नहीं मानते हैं। उसका ये परिणाम है कि सेवा करना हमारे लिए कठिन हो गया है, भार सा हो गया है। इतना ही नहीं, असंभव हो गया है। आप कहे कि अपना बिना माने भी हम सेवा तो करते ही हैं। जैसे कोई खेत में दाना बोए तो खेत की सेवा करता है या खेत से सेवा लेता है। खेत में दाना बोता है तो खेत की सेवा करता है या खेत से सेवा लेता है? लेता है। वो तो देता है लेने के लिए, डालता तो एक मुट्ठी है और चाहता बोरी है, तो वो सेवा करता है कहाँ? लेता है। अगर आप विचार करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि खेत से सेवा लेते हैं, खेत की सेवा करते नहीं हैं। उसी प्रकार जब आप किसी वस्तु को अपना मान के किसी की सेवा करते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि दूसरों को दिया हुआ कई गुना अधिक होकर मिलता है, तो ये सेवा करना है कि व्यापार करना है? व्यापार करना है, मतलब थोड़ा दिया और अधिक मिले। सेवा तो तब होगी जब आप इस बात को स्वीकार करें कि जिन वस्तुओं के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवा कर रहे हैं, या तो वे वस्तुएं उन्हीं की है अथवा वे अपने ही है। ये दो ही बातें होगी। या तो जिनकी सेवा कर रहे हैं वो अपने ही है, गोया मैया अपनी है, यतो गाय ततो वयम, अथवा ये सब गैया मैया का ही है। तो भाई अपने हाथों से अपना मुंह धोने पर किसी को सेवा थोड़ी ही मालूम होती है। अपने हाथ से अपना मुख धोते हैं, सेवा मालूम नहीं होती। सेवा में भिन्नता वास्तव में नहीं है। सेवा में अपना करके अपना कुछ नहीं है, तब तो सेवा बनती है, नहीं तो नहीं बनती। और जब तक आप सेवा नहीं करते तब तक न तो आप परिवार के लिए उपयोगी होते हैं और न संसार के लिए उपयोगी होते हैं। परिवार के लिए भी जीवन तभी उपयोगी होता है जब आप परिवार की सेवा करें और कहीं परिवार से सुख की आशा करें, तब तो हम भाई बिना ही जंजीरों के ऐसी मजबूती से बंध जाते हैं कि सुख भी नहीं मिलता और क्षोभ क्रोध भोगना पड़ता है। इसलिए सेवा का क्रियात्मक रूप कितना ही अल्प हो अथवा अधिक हो, उसमें कोई अंतर नहीं है।
फल में कोई अंतर नहीं है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बड़ी बड़ी सेवा करने से बड़ा बड़ा फल मिलता होगा और छोटी छोटी सेवा करने से छोटा छोटा फल बनता होगा। ऐसी बात नहीं है। कर्म का ये विधान है, वो उनकी सीमा है। जिसका कर्म होगा उस सीमा का फल मिलेगा। जैसा कर्म होगा ऐसा फल मिलेगा, छोटा कर्म बड़ा कर्म हो। किंतु सेवा का ये विधान नहीं है। सेवा तो अल्प हो अथवा अधिक हो, उसका फल क्या है? सेवा का फल निर्विकार हो जाना है, निष्काम हो जाना है, स्वाधीन हो जाना है, प्रियता की जागृति हो जाना है। ये सेवा का फल है और यही त्याग का फल है। यही त्याग का फल है। चाहे आप कितना झोपड़ी त्याग करो, चाहे महल त्याग करो, पर उसका फल वही शांति, स्वाधीनता और प्रियता है। आपने सुना होगा उज्जैन के राजा भृतरी साधु बन गए, वैराग्य हो गया, नाथ परंपरा में दीक्षित हो गए, साधना करते घूमते भिक्षा से निर्वाह करते। किसी एक नगर के पास में वो रुके हुए थे, तो उनके लिए किसी को पता लग गया होगा, तो उनके लिए भिक्षा लेके आए। बहुत अच्छी भिक्षा, जैसे बड़े घरों में होता है, अनेक सब्जियों और ये वो ऐसा। एक साधु और उनके साथ था, उनके लिए साधारण बर्तन में साधारण भिक्षा लाई और भृतरी जी के लिए विशेष भिक्षा लाई। दोनों पास पास में बैठे भिक्षा धर दी। पाने लगे, वो दूसरा वाला साधु बोले, अच्छा भेदभाव होता है? साधुओं में होता भेदभाव होता पंगत में? भरतरी जी कुछ बोले नहीं, पर उनके मन में आया कि इसके तो रहने को झोपड़ी नहीं थी, कंगाल था, बाबा बना, भोजन नहीं मिला था इसलिए बाबा बना, और मैं तो राज छोड़ के आया हूं, मेरे पास महल थे, इतना खजाना था, सेना थी। ऐसा उनके मन में अभिमान आया। जो साधक होते हैं, कल्याणकामी पुरुष होते हैं, जिनका लक्ष्य ईश्वर होता है, भूल तो उनसे भी हो सकती है, पर तुरंत गलानी होती है। छोटी सी भूल भी उनको असह्य हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं। कभी कोई ऐसी बात निकल जाती है और उससे किसी को कोई पीड़ा हो जाती है तो बेचैनी आती है। तो भरतरी जी से ये ऐसा अभिमान स्फुरित तो हो गया, पर बाद में व्याकुल हो गए। बोले, अरे राम राम राम, मैं साधु बन गया, सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या क्या छोड़ा? महल छोड़ा कि झोपड़ी छोड़ा? छोड़ने का फल, त्याग का फल तो भाई शांति, स्वाधीनता और प्रेम है। वो तो झोपड़ी छोड़ने वाले को भी वही मिलेगा और महल छोड़ने वाले को भी वही मिलेगा। उन्होंने अपने वैराग्य शतक में ये स्मरण लिखा है। उनके जो 3 शतक है उनमें एक वैराग्य शतक है, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है। तो सेवा या त्याग छोटा बड़ा नहीं है, चाहे जिसके पास जो है उसका वो त्याग करे और उसका फल वो ही मिलेगा जो बड़े से बड़े त्याग से मिलता है। वो छोटे से छोटे त्याग से त्याग त्याग ही है और त्याग असत का है। जो चीज मेरी नहीं है, भले एक पुस्तक हो या 1000 पुस्तक हो, पर ये मेरी नहीं है। 1000 पुस्तकों से ममता हटाओ अथवा एक पुस्तक से ममता हटाओ, ममता हटाने से जो फल मिलता है वो दोनों में बराबर होगा। तो जो चीज सेवा से मिलती है वो चीज त्याग से मिलती है, और यही आत्मीयता का भी फल है। जब हम ईश्वर को अपना मानते हैं तो उससे भी वो ही मिलता है। तीनों के फल में कोई भेद नहीं है। चाहे आप सेवा करें, चाहे आप त्याग को अपनाएं, चाहे आप आत्मीयता स्वीकार करें। आत्मीयता से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, त्याग से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, सेवा से भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। आपको जो मिलने वाली चीज है वह प्रेम है। आप प्रेम से अभिन्न होंगे।
अब आप सोचिए कि यदि आपको प्रेम की प्राप्ति हो गई, आपके जीवन में प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई, प्रेम से भिन्न आपका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो फिर वह चाहे जिसकी प्रति हो उसके लिए भी रसरूप होगा और आपके लिए भी रसरूप होगा। प्रेम तो परमात्मा के प्रति होता है, तो परमात्मा को भी रस देगा और आपको स्वयं को भी रस देगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपको प्रेम की प्राप्ति करना है, ये बात आप अपने सामने रखें कि हम तो प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं और कोई वस्तु हमको मिल नहीं सकती। क्यों? जब कोई आपके काम आता है तब आपके जीवन में उसका महत्व होता है। जो आपके काम आता है आपका अपना महत्व क्या रह जाता है, आपका अपना मूल्य क्या रह जाता है? आप विचार करें, अगर अन्य से आपका जीवन टिका हुआ है तो आपका महत्व क्या है? जबकि ये सब आपके कारण ही महत्वपूर्ण है। शरीर और संसार का महत्व आपके कारण है। बहुत गंभीरता से विचार करें, अगर किसी को आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, मधुर भाषिणी सेवा परायण पत्नी मिल गई, अच्छे अच्छे संबंधी मिल गए, तो उनके मिलने से आप बताइए आपको क्या मिला? केवल यही मिला कि आप निरंतर उन्हीं के चिंतन में फंसे रहोगे? ध्यान देना, आपको आज्ञाकारी पुत्र मिला, मधुर भाषिणी पत्नी मिली, अच्छे संबंधी मिले, तो इससे आपको क्या मिला? आपको उनका चिंतन होगा बार बार। आप अपने जीवन में अनुभव करके देख लीजिए, जो आपके काम आता है उसके चिंतन में आप फंस जाते हो। इतना ही नहीं, यहाँ जो लोग आए हैं और जिनके साथ अमुक भाई ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनके मन में क्या बात उठेगी? ये हमारे यहाँ आए और हम उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। आप अनुभव करके देखें, जो आपके साथ भलाई करता है वही आप पर अधिकार करता है, यानी आप विवश होते हैं उसके अधीन होने को। किंतु यदि आपके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए तो आप बताइए, प्रेमी कभी पराधीन रहता है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी भिन्नता आती है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी गैरियत आती है? गैरियत मानी परायापन आता है क्या? प्रेमी के जीवन में कभी निरस्ता आती है क्या? नहीं आती। वह प्रेमी, वह प्रेम तभी आपको प्राप्त होगा जब आपकी की हुई सेवा के द्वारा अपने को स्वाधीन बनाएं, शांत बनाएं, निर्विकार बनाएं। अगर आप शांत नहीं है, स्वाधीन नहीं है, निर्विकार नहीं है, तो प्रेम का प्रादुर्भाव संभव ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि किसी श्रम साध्य साधन से प्रेम की प्राप्ति होती है। नहीं, श्रम करने से करने में आसक्ति होती है। करने की आसक्ति का नाम प्रेम नहीं है। करने की आसक्ति शरीर से संबंध जोड़ती है, शरीर के साथ तादाद में जोड़ती है, शरीर में आबद्ध कर देती है। शरीर का न रहना आपके लिए असह्य दुख बन जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि शरीर तो रहेगा नहीं, जाएगा ही, जा रहा है। तो करने से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति तो एकमात्र त्याग से होती है, सेवा से होती है, आत्मीयता से होती है। और सेवा, त्याग तथा आत्मीयता में आप सदैव स्वाधीन हैं। आप सभी को अपना मान सकते हैं, प्रभु को अपना मान सकते हैं और ममता तथा कामना से रहित हो सकते हैं। आप मिली हुई वस्तु को समर्पित कर सकते हैं। आप विचार करके देखें, जिसके करने में आप सदैव स्वाधीन है और जिसके करने से करने का अंत होता है, ये बड़े रहस्य की बात है। जो करना करने में ही बदलता रहे वह करना बेकार है, और जिस करने का अंत हो जाए फिर बाद में न करना पड़े वही वास्तव में कर्म सार्थक है। अच्छा भाई, त्याग एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार?
एक बार ही करना पड़ेगा। क्या विचार है आपका? एक बार त्याग करने से करने का अंत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जो कुछ प्राप्त है उसका समर्पण एक बार करना पड़ेगा कि अनेक बार? तो सेवा से करने का अंत हो गया, त्याग से करने का अंत हो गया, समर्पण से करने का अंत हो गया। ऐसे ही जिसमें आप आत्मीयता स्वीकार की आपने प्रभु में, जिसको आपने अपना स्वीकार किया, ये एक बार स्वीकार करना पड़ेगा कि बार बार? एक बार ही करना पड़ेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि करना वो ही सार्थक है जिससे करने का अंत हो जाए। अच्छा भाई, सुख की आशा को लेकर की हुई प्रवृत्ति कभी नाश होती है क्या? बार बार सुख की आशा से उन्हीं प्रवृत्तियों को दोहराते रहते हैं और करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, पर करने का राग नहीं मिटता। नवीन प्रवृत्ति जन्म देती रहती है। आप विचार करके देखें तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करते हैं उसका कभी अंत ही नहीं हो, करना करने में ही बदलता रहे, ये तो दशा आप देखते हैं कि सभी को सदैव प्राप्त है। बोलते हैं, बोलने का राग रखते हुए फिर थक जाते हैं, फिर वापस बोलते हैं। सुनते हैं, सुनने का राग रखते हुए फिर वापस फिर सुनते हैं। तो जो कुछ आप करते हैं, करने का राग रहने से पुनः उसे करना पड़ता है। तो करना करने में ही बदलता रहता है, वह करना कर्तव्य नहीं है। जो करना सदा के लिए समाप्त होता है और उसके परिणाम में आपको परम शांति, स्वाधीनता और प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है, उसी का नाम कर्तव्य है, वो ही करना है। तो सदैव रहने वाली चीज शांति, स्वाधीनता और प्रेम है। कोई ये तीनों साधन श्रम साध्य नहीं है। आपको मानना पड़ेगा शांति, स्वाधीनता और प्रेम ही आपका जीवन है। इसी से आपकी एकता है और इसी को संतवाणी की भाषा में साधन तत्व बताया है और मानव को साधक बताया है। साधन तत्व का अर्थ है जिसमें समस्त साधन विलीन हो जाए। भिन्न भिन्न साधन जब एक में विलीन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं साधन तत्व। तो समस्त साधन किस में विलीन होते हैं? तो मानना पड़ेगा कि प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम की जागृति में। तो प्रेम हुआ साधन तत्व और वह किसको प्राप्त हुआ? साधक को। आप साधक है, आप हैं साधक। कैसे प्राप्त हुआ? तो ये मानना पड़ेगा सेवा से, त्याग से, आत्मीयता से। यदि आप सेवा, त्याग और आत्मीयता को अपना लेते हैं तो आपको साधन तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। वही साधन तत्व आप जानते हो क्या है? राधा तत्व है, सीता तत्व है, गौरी तत्व है। ये साधन तत्व के ही रूप है। वर्णन में भेद है किंतु वास्तविकता में कोई भेद नहीं। आप सोचिए, किसी से पूछिए कि राधा क्या है, बोले कृष्ण की अनन्य प्रियता। श्री कृष्ण जिनको अत्यंत प्यारे हैं, अथवा यूं कहो कि श्री कृष्ण का प्रेम ही मूर्तिमान राधा है। और बताइए राधा क्या है? यही अर्थ सीता जी में लगेगा, यही अर्थ भगवती गौरी में लगेगा और यही अर्थ आप जानते हैं गुरु तत्व में भी लगेगा। जैसे संत मत में गुरु की महिमा गाई जाती है, गुरु के प्राप्त करने की बात कही जाती है, यानी गुरु तत्व से अभिन्नता होती है। और वो गुरु तत्व क्या है? साध्य की अगाध प्रियता। साध्य की प्रियता ही तो सिद्धि है। तो हमारा साध्य हमें प्यारा लगे, आप क्या हुए? आप प्रेम हुए कि साध्य हुए? विचार कीजिए, आप प्रेम हुए।
तो प्रेम की आपको प्राप्ति होगी या किसी अन्य चीज की प्राप्ति होगी या अन्य को प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये न लगा लीजिए कि साध्य और प्रेम एक वस्तु है, ऐसा भी लोगों ने कह दिया है, पर बात ऐसी नहीं है। वह प्रेम साध्य का स्वभाव है, परमात्मा के स्वभाव का नाम ही प्रेम है। ये बात तो आप कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि प्रेम दूरी, भेद और भिन्नता का नाशक है। जिनसे प्रेम होता है उससे दूरी मिटा देता है, उससे भेद मिटा देता है, उससे भिन्नता मिटा देता है। जब दूरी नहीं रहती तो योग हो जाता है, जब भेद नहीं रहता तो बोध हो जाता है, और जब भिन्नता नहीं रहती तो अगाध प्रियता प्राप्त हो गई। तो अगाध प्रियता कहो अथवा बोध कहो अथवा योग कहो, ये प्रेम की विभूति है, यानी प्रेम का ही रूपांतर हुआ। आप कहेंगे फिर योग, बोध और प्रेम जब एक ही है तो उसको प्रेम ही क्यों न कहा जाए? ये तो आपकी अपनी रुचि की बात है। चाहे प्रेम कहो, चाहे योग कहो, चाहे बोध कहो, आप विचार कीजिए। योग में दूरी नहीं होती, नहीं रहती, भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। आप लोगों में से बहुतों ने प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान किया होगा। प्रयागराज में जब गंगा और यमुना का योग होता है तो आगे चलकर नाम गंगा का और रूप यमुना का। आप देख लेना जाकर, भेद रहा क्या? आप योग और बोध में कोई अंतर हुआ क्या? आप ये भी देखेंगे कि योग होने पर भी गंगा यमुना से और यमुना गंगा से मिलने के लिए सदैव आतुर हैं, गतिशील हैं। इसी का नाम प्रेम है। बोध में और योग, बोध में और योग और प्रेम है, और प्रेम में योग और बोध है। इसी का नाम सिद्धि है, इसी का नाम सिद्धि है। और कोई सिद्धि होगी तो होगी, पर इसका नाम सिद्धि है। जब तक आपको ये मालूम हो कि योग अलग चीज है, बोध अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, तब तक मानना पड़ेगा कि वो साधन रूप योग है, साधन रूप बोध है, साधन रूप प्रेम है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे बहु होए। हरिया माता तत का, मत का माता न होए। तो जब तक गंतव्य पे नहीं पहुंचे तब तक सब अलग अलग दिखते हैं, लक्ष्य पे पहुंचने पर तीनों एक हो जाते हैं। किंतु जिस समय साध्य रूप योग, बोध और प्रेम रूप की प्राप्ति होती है तब इनमें कोई विभाजन नहीं हो सकता। किंतु फिर भी रस में एक भेद है। योग का रस शांत रस है, बोध का रस शांति के साथ साथ अखंड रस है, और प्रेम का रस अखंड के साथ साथ अनंत है। जैसे आप देखेंगे जहां गंगा और यमुना का संगम होता है वहां कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, जल ही जल है दोनों। तो देखिए जातीय एकता भी है और स्वरूप की एकता भी है, फिर भी नित्य नव गति है, दोनों ही चल रही है। यमुना भी चल रही है, गंगा भी चल रही है। बस इन चीजों को दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया। चीज कोई अलग नहीं है, चीज एक ही है। किसी ने कह दिया हमें तो वास्तविकता का बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, हम कृतकृत्य हो गए। उनसे पूछा जाए कि उस बोध में तुम्हारी प्रियता है कि नहीं, तो कहेगा प्रियता तो है। तो बोध में भी प्रियता है, आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंद की अभिव्यक्ति में मूल है तो प्रियता है। किसी ने कह दिया कि हमें प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी, भला बताओ तो सही। जिस प्रेमास्पद की प्राप्ति आपको हुई उसका आपको बोध है कि नहीं, तो मानना पड़ेगा है। तो प्रियता में भी बोध है, और प्रियता मिलन में बोध, मिलन में प्रियता है। किंतु प्रियता एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि इसकी कभी पूर्ति नहीं होती,
पूर्ति न होने से ये अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है और नित्य नव रस की अभिव्यक्ति है। यह प्रियता का सहज स्वभाव है। आपकी प्रियता किसमें है ये प्रश्न ही नहीं है, चाहे जिसमें हो, योग में हो, बोध में हो, प्रेम में हो, किंतु प्रियता का मूल्य समान ही है। आप विचार करें, आप किसी से कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, किंतु हमारे पास जो कुछ है वो तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो वो क्या कहेगा, भाई प्रेम करते हो कि धोखा देते हो? तात्पर्य क्या निकला, जिसके आप प्रेमी है उसको अपना सब कुछ देना पड़ता है, और किसी से आप कहे कि हम आपको प्रेम तो करते हैं पर हमारी ये बात पूरी कर दो, तो वो कहेगा प्रेम करते हो कि मेरा भोग करते हो? प्रेम में काम नहीं है, प्रेम में अपने पास अपना करके कुछ नहीं है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होती है जो अपना करके अपने पास कुछ नहीं मानता और किसी से कुछ चाहता नहीं। ममता और कामना से रहित होने पर ही प्रेम की प्राप्ति होती है। यानी जो आप सोचते हैं कि हमारा प्रेमास्पद सुंदर होगा तो हम प्रेम करेंगे, तो इसके भीतर ध्वनि निकलती है कि आप प्रेम के बहाने प्रेमास्पद का भोग करना चाहते हो, तभी तो उनके सौंदर्य की बात कर रहे हो। नहीं तो प्रेम जिससे करते हो कैसा है कैसा नहीं, प्रेम है उनसे। आप कहते वो कैसे हैं, जरा विचार कीजिए। ये जो लोगों का भ्रम है कि प्रभु कैसे हैं, काम के हैं कि बेकाम के हैं, तब हम उससे प्रेम करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने सुख के लिए कुछ आशा रखते हैं, तब सोचते हैं कि वो कैसे। यदि आप प्रेमी है तो वो कहाँ है ये प्रश्न आता है कि वो कैसे हैं, कहाँ है ये प्रश्न आता है, वे कहाँ है, कहाँ ये प्रश्न आता है, वे क्या करते हैं, चाहे जैसे हो, चाहे जहाँ हो, चाहे कुछ करें, अपने हैं, प्रिय हैं। ये है प्रेम की दीक्षा। अगर आप ये सोचते हैं कि हम देखेंगे अच्छे लगते हैं कि नहीं, तो भाई ये बात भोगी के जीवन की है, प्रेमी के जीवन की बात नहीं है। तो क्या इसका अर्थ निकला कि जो प्रेमास्पद सुंदर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेमास्पद सुंदर नहीं है। क्यों? प्रेमी को तो प्रेमास्पद में नित्य नव सुंदरता का भास होता रहता है, नित्य नव सुंदरता का भास होता है। इसका अर्थ यह है, ये नहीं कि वो इसलिए प्रेमी है कि वे सुंदर है, इसका अर्थ यह है कि वह प्रेमी है इसलिए प्रेमास्पद सुंदर है। ये एक बड़ा रहस्य रहता है। ये जो प्रेमास्पद के वर्णन में प्रेमियों ने बड़ी बड़ी महिमाएं गाई हैं, और साधारण प्रेमी होने से पहले उस महिमा के कारण आकर्षित हुए हैं, और अगर कल्पना करो कि कहीं सुने हुए के अनुसार महिमा न निकली तो आप प्रेमी रहोगे? आपने जो सुना था उसी के अनुसार वो सामने नहीं आए तो क्या हाल होगा? हमारा निवेदन था कि प्रेमी होने के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है, आप ये जाने कि हमारे प्रियतम कैसे, ये जानने की जरूरत नहीं है, इस बात की आवश्यकता नहीं। अगर कैसे हैं ये सोचकर आप प्रेमी होना चाहते तो प्रेमी हो ही नहीं सकते। प्रेमी क्यों नहीं हो सकते? ये बात तो आप तब सोचोगे जब आपको उनसे कुछ लेना हो। जब हमें किसी से लेना होता है तब हम सोचते हैं कि वो कैसे हैं। जब तक आपको कुछ लेना है तब तक प्रेमियों की सूची में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। जब तक आपको भोग चाहिए या मोक्ष चाहिए तब तक आपको, जब तक आपको कुछ भी चाहिए तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेमियों की सूची में हमारा नाम भी लिख दो? नहीं लिखा जा सकता। जिसे कुछ नहीं चाहिए एक बात, और जिसको अपने अपने पास अपना करके कुछ नहीं रखना है दो बात। और मिलन भी हो और वियोग भी हो, जिसके जीवन में नित्य नव प्रियता है। ये नहीं कि मिलन काल में तो प्रेम है
और वियोग में प्रेम नहीं है, वियोग काल में तो प्रेम है और मिलन काल में प्रेम नहीं है। प्रेमी के जीवन पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा कि प्रेमी के लिए मिलन और वियोग कुछ भी अर्थ नहीं रखता, कुछ भी अर्थ नहीं रखता। अब आज के सत्संग का समय हो गया है। प्रेम तत्व के वर्णन की बातें बहुत गहरी है। ये आज का प्रसंग थोड़ा बचा हुआ है। भगवान ने चाहा तो हम लोग इसे आगे श्रवण करेंगे। एक इस पर छोटी सी कहानी भी है और उस कहानी को लेके अगले सत्संग का प्रसंग शुरू होगा कि ये प्रेम तत्व क्या है और प्रेमी कौन होता है, किस तरह से प्रेमी होता है। आज के प्रसंग में सार रूप से इतनी बात हम समझ सकते हैं कि जो कुछ नहीं चाहता है और जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है वो ही प्रेमी हो सकता है। उसी की प्रेमियों की सूची में उसी का नाम लिखा जा सकता है जिसमें ममता और कामना नहीं है। ममता और कामना का अंत हो गया है, वो ही प्रभु से आत्मीयता कर सकता है। जब तक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों में ममता है अथवा उनको पाने की कामना है, तब तक परमात्मा से अपनत्व नहीं हो सकता और अपनत्व हुए बिना उनमें प्रियता नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा और भगवती गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों की ममता तथा कामनाओं से रहित होकर जो हमारे अपने प्रभु हैं उनको हम अपना स्वीकार करें और वो ही हमें मीठे लगे, वो ही हमें अपने लगे और कोई हमारी दृष्टि में रहे नहीं। हम देखें तो उसी को देखें, सुने तो उसी को सुने, बोले तो उसी को बोलें, चले तो उसी को चलें। उनके अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता हमारे जीवन में न रहे सिवाय ईश्वर के। इसी सद्भावना के साथ आज के सत्संग को यहाँ हरि नाम संकीर्तन के साथ विराम देते हैं। शूरभि शरणं शूरभि शरणं